हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग है प्रयागराज, दिल्ली टू प्रयागराज। हम लोग चल रहे हैं महाकुंभ स्नान करने। तो आप ये स्टेशन का देख रहे हैं, कितना भीड़ भाड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ था नई दिल्ली के स्टेशन पे। और हमारी ट्रेन थी 9:25 पे, जो कि टाइम पे थी, लेकिन पहले ही आ गई थी, 9 बजे ही आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के अपना फ़ोन चला लिया। और यहाँ पे सहपाठियाँ, ये हमारी ट्रेन आ गई, हम लोग बैठ गए, सब अपने अपने सीट पे बैठ गए थे। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है भीड़ भाड़ में। और ये अच्छी बात थी कि सब अच्छे से बैठ गए और हम लोग अच्छे से पूरी रात मज़े मस्ती करते रहे। और जैसे ही सीट खुलता है तो बैठने में भी दिक्कत हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा रात का जर्नी रहा। बाकी सही था। हम लोग सो तो पाए नहीं थे, थोड़ा इधर उधर करके अपना आंखें देख लो, सबकी नींद की वजह से ये लोग सो गए थे थोड़ा थोड़ा। और मैं भी मतलब आधे घंटे लमसम सोई थी। मेरा आँख देखो कितना सूज गया, जैसे मैं बहुत सोई पूरी रात, जबकि कोई उतना नहीं सो पाया था। और ये हमारी सुबह सुबह प्रयागराज में एंट्री हो गई है। और वहाँ से हमें ऑटो वगैरह ने उतार दिया था, शायद से 2-3 किलोमीटर पहले उतारा था। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। काफ़ी मज़ा आ रहा था चलने में, भीड़ भाड़ उतनी नहीं थी, क्योंकि 12 का स्नान था। हम लोग 13 तारीख को मतलब यहाँ पहुँचे हैं। और ये देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ का बोर्ड वगैरह। यहाँ मतलब हर आधे किलोमीटर पे बोर्ड लगा था, जैसे तोरण द्वार, नंदी द्वार, तो हर जगह ऐसा ऐसा मतलब लगा था। और ये भीड़ देख रहे हैं आप। यहाँ से हमें काफ़ी चलना था और इतना अच्छा लग रहा था, थकावट तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। बस इंतज़ार था कि बस स्नान करें, संगम के दर्शन करें। महाकुंभ का जो मतलब हमने सोच रखा था कि जाना है, तो हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ चलने का। तो यहाँ पे इन दोनों को देख लीजिए, हस्बैंड वाइफ हैं, ये मेरी दोनों बहनें हैं। तो आप लोग कब गए थे प्रयागराज, या कब का प्लान है, कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ फ़ौजी वगैरह भी थे, मतलब अच्छी व्यवस्था थी। बहुत लोग बोलते हैं व्यवस्था नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं बहुत अच्छी थी, तो मुझे तो सही लगा। बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। और हम लोग को जाते वक्त कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे से हम लोग चले गए। स्नान वगैरह भी हमारा बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ पे मेरा देख रहे हैं, मैं यहाँ स्नान कर रही थी, तो बहुत अच्छे से हमारा स्नान हो गया। बहुत देर तक हम लोग वहाँ पे मज़े मस्ती करते रहे। लमसम हमारा 11-12 बजे तक स्नान, मतलब 9-10 बजे तक स्नान कर लिए। फिर यहाँ पे टीका वगैरह लगाया, जो कि मेरा हमेशा से कहीं जाऊँ और मैं टीका ना लगाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना वीडियो बनवा रही थी, मेरी बहन बना रही थी। और बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे 1-2 घंटे बैठे, 1-2 घंटे क्या, 2-3 घंटे बैठे, बहुत आराम करा, बहुत अच्छा सा लग रहा था। फिर उसके बाद फिर से चलने का जर्नी होगा हमारा। ये देख लें आप लोग, संगम द्वार, संगम तट है यहाँ पे। मतलब कहने को बहुत भीड़ होती है, लेकिन हमारा मतलब बोलते हैं ना, बहुत अच्छा किस्मत था, तो भीड़ उतनी नहीं मिली। बस वही चलना जो पड़ा वही था। और यहाँ पे हम लोग मज़े मस्ती जो कर रहे थे स्टेशन पे, और फिर यहाँ पे आ गए हम प्रयागराज के उसमें। तो ये दोनों कंबाइन करके वीडियो ऐड कर दिया। हमने फुल एंजॉय किया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। फिर जाते वक्त हम लोग को थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि जो गाड़ी वाले भैया थे उन्होंने मतलब बोला कुछ और उतार दिया कहीं और, तो उस वजह से हम लोग को काफ़ी चलना पड़ा। और ये स्नान का एक वीडियो और क्लिप ऐड हो गया, तो आप लोग इग्नोर करें। यहाँ पे हम लोगों ने खूब मस्ती करी। फिर हमने बैटरी वाला लिया, बैटरी के वाला मतलब ऑटो, और फिर यहाँ से हम लोग चले गए स्टेशन तक। ये देखो आप लोग, कितनी थक गए थे हम लोग। ये लोग सो रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। तो इग्नोर करिएगा। बाकी बताइए कैसे लग रहे हम लोग। यहाँ पे मैं अपना तिलक विलक का अपना अच्छे से वीडियो बना रही थी। फिर बैटरी वाले भैया ने हमें वहीं उतार दिया, मतलब कि लमसम 2-3 किलोमीटर पहले ही, और बोला हम स्टेशन से शायद से 500 मतलब थोड़ा ही चलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को काफ़ी चलना पड़ा, बहुत थक गए थे हम लोग। और ये स्नान का 2 बार क्लिप ऐड हो गया।
तो इग्नोर करिए और बताइए कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। थैंक यू। तो यहाँ पे कुछ प्यारी प्यारी पिक वगैरह भी मैं ऐड कर रही हूँ, ये जो मैंने अपने से खुद से क्लिक करी थी। यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो वगैरह ली थी और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा प्रयागराज का। और ये देखिए आप लोग, हम लोग जल के संगम मतलब जब स्नान कर रहे थे तब भी हमने बहुत सारी वीडियो और फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था स्नान करके, इतना शांति मिलना आपको क्या बताऊँ, बहुत ही सुकून मिला। यहाँ पे मैं और मेरी बहन ने भी फ़ोटो लिया। तो ये सारा पिक मैं इस व्लॉग में ऐड कर रही हूँ, तो प्लीज़ बताइए कैसी कैसी पिक है। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को स्नान करके, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं दोबारा से चली जाऊँ, लेकिन भीड़ इतनी है। आते वक्त तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो क्या कहते हैं, दिल्ली तक का हमने लिया था, लेकिन वो ट्रेन हमें कानपुर में ही उतार दी। रात के 11 साढ़े 11 बजे लमसम हमें कानपुर उतार दी, और कानपुर से फिर उसके बाद हमें दूसरी ट्रेन लेनी थी नई दिल्ली के लिए। लेकिन जो ट्रेन थी उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग अंदर एंट्री करके इतना धक्कम धुक्का में घुस गए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई कि आगे की जर्नी हम लोग करें उस ट्रेन में। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, मतलब उस ट्रेन से निकल गए और दूसरी ट्रेन पकड़ लिए जो कि बिहार से आ रही थी, और फिर उसी का हमने टिकट लिया और उसी में बैठ गए, जो कि सीट तो था नहीं हमारा। फिर भी जिनका सीट था उन्होंने हमें एडजस्ट करवाया, रात जैसे तैसे हो गई। मतलब क्या ही बोलें, आते वक्त हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। ट्रेन ने अलग कर दिया ड्रामा, फिर उसके बाद हमें रिक्शे वाले ने अलग ही इतना चलवाया, चल चल के हमारी हालत ख़राब। जाते वक्त तो हमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा था, लेकिन आते वक्त कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हुई है। जैसे कानपुर से थोड़ा वेट करना पड़ा इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब बार बार चल चल के थक गए। कभी प्लेटफॉर्म 4 पे आ रही है, कभी प्लेटफॉर्म 6 पे आ रही है, ऐसे कर कर के हमें कम से कम 4-5 राउंड लगाने पड़े, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये ट्रेन वाले भी क्या ही हद कर रखा है। लेकिन कोई नहीं, अब जैसे तैसे हमें नई दिल्ली की ट्रेन मिल गई थी और फिर हम लोग बैठ गए। जैसे तैसे अपना रात गुजर गई, फिर सुबह हमें 6 बजे के लमसम में नई दिल्ली उतार दी थी। तो ऐसा रहा हमारा प्रयागराज का जर्नी। आप लोग बताइएगा, आप लोग अगर गए हैं तो कैसा अनुभव रहा, और नहीं गए कब जाना चाहते हैं तो ये भी कमेंट में बताइएगा। और ये जितनी भी पिक है मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सारी ऐड कर दी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फ़ोन भी कभी हमारा रीसेट या कुछ डिलीट वगैरह हो जाता है, तो ब्लॉग वगैरह हम देखेंगे तो हमारी पिक रहेगी, उसमें सेफ़ रहती है। तो इस वजह से मैं सारे ब्लॉग में कुछ ना कुछ पिक डाल देती हूँ। तो क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।